KR सुमन आप लोगों का एग्जाम दृष्टि पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को पता है ये बात कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे जनरल स्टडीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जीएस पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, वहां पे एनसीईआरटी का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि मैं भारत के सबसे कठिन एग्जाम की बात करूं, यानी आईएएस की बात करूं, यूपीएससी सीएससी की बात करूं, वहां पे भी एनसीईआरटी का बोलबाला है। इस बार का जो पेपर हुआ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी कि कहां से आई हैं, ये सवाल आखिर कहां से पूछे गए हैं। लेकिन जब हम एनसीईआरटी के पन्ने पलटकर देखते हैं तो वहां से ये प्रश्न मिलते हैं। बात यह है कि आखिर एनसीईआरटी का कितना रोल है यूपीएससी में, या फिर यूपीपीसीएस में, या फिर बीपीएससी में, या फिर एमपीपीएससी में, या फिर छत्तीसगढ़ पीएससी में, राजस्थान पीएससी में, या फिर अलग अलग एग्जाम्स जो होते हैं उन सब में जहां पे जीएस पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी का रोल आप देखते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एनसीईआरटी सरल भाषा में लिखी गई किताबें हैं जो कि छोटे बच्चों को समझाने के लिए, यानी 6 से लेकर के 12th तक के बच्चों को समझाने के लिए वो किताबें लिखी गई हैं। किताबें वेल रिसर्च्ड होती हैं, यानी बहुत अच्छी तरीके से उन पे काम किया गया होता है। जब आप उसका प्रीफेस पढ़ते हैं, और जहां पे खास तौर पे बात करें एनसीईआरटी में जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है एनसीईआरटी लिखने में, उनके जब पदों को पढ़ते हैं, यानी उनकी जब स्ट्रेचर को पढ़ते हैं वो कौन है, तो आप देखोगे कि फला यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, ये प्रोफेसर, वो प्रोफेसर, इस तरीके से बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी, यानी बहुत ही महान व्यक्तित्व ऐसी किताबों को लिख रहे हैं जिनको उस फील्ड का एक्सपर्ट कहा जाता है, उस फील्ड का एक भारी अनुभव होता है। ऐसे लोगों को एनसीईआरटी लिखने के लिए दी जाती है और एनसीईआरटी पर उनको काम करने के लिए दिया जाता है। तो जब एनसीईआरटी किताबें लिखी जाती हैं तो उसकी प्रामाणिकता आप इसी बात से समझ सकते हो कि आखिर वो कौन लिख रहा है। कोई एक लोकल राइटर नहीं लिख रहा है कि एक व्यक्ति आया उसने एनसीईआरटी लिख दी। बहुत सारे लोग हैं, प्रॉपर मीटिंग होती है, अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है, फिर जाकर के वो एनसीईआरटी में जगह बना पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एनसीईआरटी आप पढ़ें। क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, इस सब का निदान हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एग्जाम दृष्टि की पूरी टीम इस बात का निदान लेके आई है कि एनसीईआरटी की तैयारी आपके लिए बिल्कुल 6 क्लास से 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं, सारी की सारी एनसीईआरटी जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, या फिर आप इवन सीजीएल में भी देखो आप, है ना, तो वहां पे भी आप देखोगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। अब ये बैच के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा मैं आपको। इसमें सबसे पहली बात यह है, यहां पे लिख देता हूं मैं कि एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच है जिसमें हम एनसीईआरटी का फाउंडेशन बनाएंगे। सारी की सारी एनसीईआरटी के बारे में चर्चा होगी, सारी की सारी एनसीईआरटी जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जहां से सवाल आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इस एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें हमने 6 टू लेकर के 12th, 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी का जस्ट बनाया है। सभी एनसीईआरटी को बहुत संक्षिप्त में करने की कोशिश की है। देखो, एक तरीका तो है कि सारी एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ लो। दूसरा तरीका है कि उसका जिस्ट समझ में आ जाए, उसका सार समझ में आ जाए सारी एनसीईआरटी का, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको पढ़ना। अलग अलग टॉपिक को एक सारगर्भित तरीके से पढ़ें तो हमारे एग्जाम में अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो हमने क्या किया है, सभी एनसीईआरटी का सार बनाया है। तो ये सार आपको मिलने वाला है सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो ज्योग्राफी की बात करें, चाहे वो हिस्ट्री की बात करें, साइंस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, या फिर जो है पॉलिटी की बात करें। तो इन सारी एनसीईआरटीज को एक साथ कंपाइल किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। इस पे क्या करवाने वाले हम, इस पे सबसे पहले तो इन सारी एनसीईआरटी पे डिस्कशन होगा
उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक उन पे एक एक करके चर्चा होगी। साथ साथ में सारी एनसीईआरटीज के आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। लगभग सारी एनसीईआरटीज को मिला लें तो लगभग 3000 या मैं बोलूं 3000 से 4000 के बीच में एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। इन एमसीक्यूज को आपको एक एक करके तैयार करना है और जो महत्वपूर्ण चीजें उनके नोट्स भी बनाना है। इन एमसीक्यूज को हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से और ये भी प्रॉपर तरीके से इसका डिस्कशन होगा। दूसरी बात, आपको इस बैच में मिलेगा क्या, तो प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी एनसीईआरटी की, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स के द्वारा एनसीईआरटी की क्लासेस मिलेंगी इसमें, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ साथ में जो हमारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं, एनसीईआरटी के नोट्स जो हमारे हैं वो भी मिलेंगे आपको। इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, एनसीईआरटी के नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी। और साथ में ही आपको एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज हैं, एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज हैं, यानी जो एमसीक्यूज बनाए गए हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। एक है कि आपने देखा होगा एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में 2-3 एमसीक्यू होते हैं, तो वो अलग है। लेकिन ऐसे एमसीक्यूज जो अलग तरीके से बनाए गए हैं, उस एनसीईआरटी के कंटेंट को निकाल करके जो हमारे जीएस के पेपर में काम आ सकते हैं, वो सब आपको मिलेंगे। इसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। ये सब की सब चीजें मिलने वाली है बहुत रीजनेबल प्राइस में। अब प्राइस कितना है देखो, हमने ये प्लान किया है हमारी सारी टीम ने मिलके कि शुरुआत के जो 50 बच्चे होंगे, शुरुआत के 50 स्टूडेंट के लिए इसकी फीस मात्र जो है वो 2999 रुपए होने वाली है। और बाकी के जो स्टूडेंट हैं, यानी जो इसके बाद 50 स्टूडेंट के बाद यदि आप लेते हैं और यदि आप देरी करते हैं, तो आपको लगभग 5000 से 6000 के बीच में इसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि सारी एनसीईआरटी का ये निचोड़ है, सारी एनसीईआरटी का ये निचोड़ है। तो आपको बहुत जल्दी करना है, तुरंत कर लो। और सच्चाई में बताऊं, यही कोर्स मार्केट में जाओगे आपको कोई 15,000 का, कोई 20,000 का बेच रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी ऑफलाइन क्लास भी करना है तो आप मुखर्जी नगर में आ जाओ दिल्ली में। इसकी मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेस भी हम इतना कह सकते हैं कि इसी रेट में आपको ये भी मिल जाएंगे। ऑफलाइन भी आ जाओगे तो भी, तो ये सीमित ऑफलाइन केवल 30 बच्चों के लिए ऑफर है, ऑफलाइन केवल 30 बच्चों के लिए ऑफर है कि वो यहां आके इस फीस में ये एनसीईआरटी का कोर्स कर सकते हैं। और साथ साथ में ये जो एनसीईआरटी का कोर्स है, यानी कि आपका ऑफलाइन, तो वो 30 बच्चों को यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। इतने ही लोगों के लिए इस फीस में, यानी 2999 में आपको मिल जाएगा। और बाकी अदरवाइज आपको 5 से 6000 रुपए पे करने पड़ेंगे यदि आप टॉप 30 ऑफलाइन और टॉप 50 ऑनलाइन में नहीं आते हैं तो इसीलिए तुरंत कर लो इसको। कोई भी डाउट होता है आपको एनसीईआरटी के बैच से संबंधित, आप मेरे नंबर पे कॉल कर लो। वो नंबर है 7011127226। देखो, तैयारी कर लो, मौका मिला है, लग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। और यदि आपकी नींव मजबूत नहीं है तो सिलेक्शन सिर्फ सपना रह सकता है। हमें सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए हमें अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। महल कमजोर नींवों पे नहीं बनते हैं, महल बनाने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है। बड़ी इमारतें जो है वो कमजोर नींव पे नहीं बनती हैं, वो मजबूत नींव पे बनती हैं। यदि कमजोर नींव पे तुमने इमारत बना भी दी, वो इमारत ढह जाएगी। इसलिए याद रखो, फाउंडेशन हमारी इस तैयारी की नींव है, आधार है। और ये सही लोग आपको पढ़ाएं जिनको वाकई में पढ़ाने का अनुभव है और वाकई में जिन्होंने एनसीईआरटी खुद पढ़ी है। वो लोग जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अंतर क्या है और कोचिंग में और एग्जाम दृष्टि में। इतनी बात को मैं कमिटमेंट से कह सकता हूं कि यदि आपने इस पूरे बैच को, एनसीईआरटी बैच को ढंग से पढ़ लिया, जीएस पे आपकी एक अच्छी खासी कमांड हो जाएगी। जो अभी आपको लगता है पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, कहां की बातें हो रही हैं, वो सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। और जब आप यूपीएससी की प्रॉपर तैयारी करोगे, प्रॉपर बैच लोगे आप,
कहीं पे भी पढ़ो, चाहे मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन जहां पे ही पढ़ोगे वो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। कोई भी टीचर कोई बात कर रहा होगा वो आसानी से समझ में आएंगी, तभी समझ में आएंगी जब आपका एनसीईआरटी क्लियर होगा, अच्छे से कवर होगा, आपको अच्छे से आपने उनको पढ़ा होगा, उस पर कमांड होगी। तो देर नहीं करना है, टॉप 50 में आने की कोशिश करना है। मुझे उम्मीद है कि ये लगभग लगभग 12 से 15 घंटे में या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर ये 50 सीटें बुक हो जाएंगी, मैं जितना जानता हूं। तो इसीलिए आपको देरी नहीं करना है, एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एनरोल कर लो। बहुत कम फीस, बहुत नॉमिनल फीस है, लिटरली मैं बता रहा हूं, इसकी फीस मार्केट में लोग 15,000, 20,000, 30,000 तक चार्ज कर रहे हैं यही मुखर्जी नगर में। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को लीजिए। और दूसरी बात, हाँ, ये क्लास ऑनलाइन तो रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी, और जो ऑफलाइन हम पढ़ा रहे हैं वही क्लास में आपको मिलेगा। तो आप चाहे कहीं पर बैठे हो, चाहे आप प्रयागराज में बैठे हो, चाहे कानपुर में बैठे हो, चाहे आप रामपुर में बैठे हो, चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, चाहे आप ललितपुर में बैठे हो, झांसी में बैठे हो, बदायूं में बैठे हो, बरेली में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, सोनभद्र में बैठे हो आप, तो भी आप सेम क्लास पा रहे हैं जो मुखर्जी नगर में क्लास चल रही है। याद रखना, ये ऑफलाइन क्लास का ही एक वर्जन रहेगा। क्लास लाइव रहेगी, लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, और प्रॉपर डिस्कशन भी आपको मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।